हेलो गाइस, मैं हूं यश और आज हम बात करेंगे यीशु के परमेश्वर में होने की या यीशु के परमेश्वर का प्रतिरूप होने की और क्या बाइबल सचमुच इस बात को स्वीकारती है या नहीं। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में ट्रिनिटी के ऊपर बात की थी, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि ट्रिनिटी जो है वो सेटनिज्म की देन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले परमेश्वर है और शैतान बाद में आया है। तो जितनी भी बातें सोचते हैं कि शैतान की ओर से है या शैतान की है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि शैतान का अपना कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक चोर है जो कि परमेश्वर की चीजों को अपनी बताकर दर्शाता है, फिर वो चाहे हेडशिप हो या ट्रिनिटी हो। तो बात करते हैं कि यीशु आखिर है कौन। कोई उन्हें नबी मानता है तो कोई परमेश्वर का पुत्र और कोई उन्हें स्वर्गदूत मानता है। तो यदि बात करें उनके सिर्फ नबी होने की, तो नबी तो बहुत ढेर सारे हुए हैं और बहुत ही प्रभावशाली नबी हुए हैं। यदि बात करें सिर्फ मूसा की, तो मूसा परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर उनके आमने सामने होकर उनसे बातें किया करता था। और मूसा के ऊपर परमेश्वर की ऐसी सामर्थ्य थी कि उन्होंने समुद्र को भी 2 भागों में बांट दिया। फिर बात करें यदि एलिया नबी की, जिनमें परमेश्वर का ऐसा सामर्थ्य उतरा कि वो राजा अहाब के रथ के आगे आगे भागते गए और यहाँ तक कि उनकी प्रार्थना से गीली वेदी पर भी परमेश्वर ने आग गिरा दी और यहाँ तक कि परमेश्वर उनको टेलीपोर्ट करके अलग अलग जगह ले जाते थे। तो ऐसे ढेर नबी हुए हैं। पर यदि बात करें यीशु मसीह के सिर्फ नबी होने की, तो दूसरे नबियों के मुकाबले प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही मामूली नबी थे, यदि सिर्फ उन्हें नबी ही कहा जाए तो। जबकि ढेर आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह के समय भी हुए, पर फिर भी आखिर ऐसी क्या बात है जो यीशु को नबियों से ऊंचा ठहराती है। तो यदि बात करें सिर्फ आश्चर्य कर्म की, तो यीशु से पहले जितने नबी हुए उन्होंने सिर्फ प्रार्थनाएं की परमेश्वर से, और आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए, ना कि नबियों ने। मूसा नबी ने जब आवेग में आकर यह कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा, जो कि आप गिनती 20 अध्याय और उसके 10 पद में देख सकते हैं। और उनको यह दंड भोगना पड़ा कि वो वादा किया हुआ स्थान जहाँ पे इजराइल को उनको ले जाना था, परमेश्वर ने कहा तुम इजराइल को उस स्थान में नहीं ले जा पाओगे। तो यहाँ पर यही बात यीशु को भिन्न करती है उनके नबी होने से, क्योंकि यीशु ने खुद आश्चर्य कर्म किए, जैसे कि काना का विवाह, जो कि यूहन्ना 2 अध्याय में दिया गया है, जहाँ 11 पद में लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो यहाँ पर उन्होंने ये पहला आश्चर्य कर्म किया और यहाँ पर उन्होंने दाखरस को पानी से बनाया था। फिर यदि देखें तो मत्ती 8 में यीशु ने कोढ़ी को चंगा कर दिया, जिसे कि हम मत्ती 8 के 3 वचन में देख सकते हैं कि यीशु ने वहां यह कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तो मत्ती के सिर्फ 8 अध्याय में ही नहीं, बाकी के जो अध्याय हैं, जो 8 अध्याय के बाद हैं, वहां पर भी यीशु ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, जैसे कि तूफान को शांत कर देना, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे उनको ठीक कर देना, जो कि लकवा ग्रस्त लोग थे उनको ठीक कर देना, या मृत लड़की को जिंदा कर देना, अंधे को आंखें देना, गूंगे को ठीक करना, थोड़े से खाने को 5000 लोगों तक खिलाना, पानी पर चलना। ऐसे तमाम आश्चर्य कर्म यीशु ने किए जो उनके नबी होने से बहुत ही अलग है। तो अब बात करते हैं उनके स्वर्गदूत होने की, कि क्या यीशु स्वर्गदूत थे और मनुष्य बनकर आए। तो अगर यीशु स्वर्गदूत या एंजल होते तो उन्हें शरीर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इससे पहले भी एंजल्स अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे, तो उन्हें इतना लंबा प्रोसेस करके आने की जरूरत ही नहीं होती। सीधे आकर वो अपना कार्य करते और चले जाते। पर अभी भी मैं जानता हूँ कुछ ढीठ किस्म के लोग होते हैं जिनके लिए इतना काफी नहीं होता, उन्हें और गहराई से समझाना पड़ता है। तो ऐसे ढीठ होना अच्छी बात भी है और बुरी भी। तो यदि हम थोड़ा नजर डालें एंजेलिक हिस्ट्री पर, जो कि बाइबल में दर्ज है, वह यह है कि किसी भी एंजल को परमेश्वर ने कभी पुत्र नहीं कहा, जैसा कि लिखा है इब्रानियों 1 अध्याय और 5 वचन में, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, जहां एंजल्स को यानी स्वर्गदूतों को उन्हें दंडवत करने को कहा गया है, जो कि आप इब्रानियों 1 अध्याय और उसके 6 वचन में देख सकते हैं। वहां यह लिखा है, और जब
पहलौटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और इसी से रिलेटेड कुछ बात रेवलेशन 22 अध्याय और उसके 8 पद से लिखी हुई है। वहां पर यूहन्ना जब दर्शन देखता है तो वहां पे वो कहता है, जो कि 8 वचन में दिया है, वहां यह लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। तो जो भी हेवनली बॉडीज यानी कि स्वर्ग में रहने वाले जो हैं, उनको परमेश्वर को और यीशु को दंडवत करने के लिए कहा गया है। तो यीशु अगर एंजल यानी स्वर्गदूत होते तो ना ही उन्हें दंडवत करने के लिए कहा जाता और ना ही उन्हें पुत्र कहा जाता। तो यीशु के सामने घुटना टेकने के लिए सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं परंतु पृथ्वी पर रहने वालों के लिए भी कहा गया है, जो कि हम देख सकते हैं फिलिपियों 2 अध्याय और उसके 10 वचन में। वहां यह लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो अभी तक यहाँ स्पष्ट है कि यीशु ना तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य मात्र नबी थे, ना ही स्वर्गदूत। अब बचे उन लोगों की बात जो ये मानते हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र थे। तो मैं भी जानता हूँ अभी बहुत से लोग शुरू हो जाएंगे, तू पागल है, खुदा का बेटा नहीं हो सकता, तुझे कुछ नहीं पता कि खुदा के कोई बेटा हो ही नहीं सकता। तो गाइस, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि खुदा का कोई बेटा कैसे हो सकता है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि यीशु ही खुदा का बेटा है। मानता हूँ कि ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ कि नहीं भी है और है भी। तो नहीं भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर एक बहुत पवित्र परमेश्वर है और औरत से कोई भी फिजिकली रिलेशन के कारण वो संतान पैदा नहीं करवाएगा। नहीं तो मरियम कुंवारी या वर्जिन नहीं कहलाती, ना ही यीशु कुंवारी या वर्जिन से पैदा कहलाते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आत्मिक रिलेशन की, जो कि शारीरिक तरह से भी है, जैसे कि हमारा शरीर जो कि 3 चीजों से पूर्ण है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर और प्राण हमें गर्भ में मिलते हैं और आत्मा परमेश्वर से। इसी कारण जो लोग धर्म कर्म के काम करते हैं वो ईश्वर के जन कहलाते हैं। तो यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है कि वचन जो है वो देहधारी हुआ यूहन्ना 1:14 के अनुसार, जहाँ शरीर और प्राण और आत्मा भी परमेश्वर के थे। कैसे? यीशु ने कहा, जो कि यूहन्ना 8 उसके 58 वर्स में है, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। और ऐसे ही इब्रानियों में, जो कि 10 अध्याय 5वें पद में मिलता है, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक देह तैयार की गई थी, जो कि बहुत पहले से थी, इब्राहिम से भी पहले या शायद आदम से भी पहले। जैसा कि उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और यही वचन यहाँ पे हमें पता चलता है कि हम किसी एक के समान हो गए, जो कि उत्पत्ति 3:22 में लिखा हुआ है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले और खा ले और सदा जीवित रहे। तो यीशु की देह बहुत पहले से तैयार थी, जो कि हमारे लिए दी गई और इसलिए दी गई कि हम उसको देख सकें और वो हमारे लिए बलिदान हो। और ये एक सृष्टिकर्ता की छाप है। तो ये मरियम की कोख में दी गई थी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर ने कुछ नहीं से बहुत कुछ बना दिया। तो इब्रानियों 1 अध्याय के अंदर ये बात साफ है कि यीशु आखिर है कौन। तो वहां पे हम देख सकते हैं जो लोग ये कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो ये बात हम इब्रानियों 1 अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर 4 वचन में हम यदि पढ़े तो वहाँ ये लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। और वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का
वारिस होकर उत्तम नाम पाया। तो एक साधारण सी बात समझने की है, वो ये है कि यीशु का शरीर में होना ये कारण है कि वो पुत्र कहलाया जाए, क्योंकि परमेश्वर अगम्य है जिसे किसी ने नहीं देखा, और परमेश्वर को वो यीशु शरीर में प्रकट कर सके, एक छाप के रूप में उसे प्रकट कर सके कि उसने खुद को कम किया, उसका कम किया जाना ही पुत्र कहलाया जाना है, और इसीलिए उसे पुत्र कह के संबोधित किया जाता है, ना कि किसी शारीरिक संबंध की क्रिया के कारण उनके पैदा होने से है। अभी भी बहुत से लोग ये कहेंगे कि परमेश्वर इतना पवित्र है तो वो एक औरत के गर्भ से क्यों जन्म लेगा। तो ऐसों से मेरा एक ही प्रश्न है, वो ये कि क्या परमेश्वर ने औरत के गर्भ को अपने हाथों से नहीं बनाया? क्योंकि अगर बनाया है तो इसमें अपवित्रता की कोई बात ही नहीं हुई, और यह भी कि यदि वो औरत से जन्म ले तो वो अपवित्र क्यों नहीं हुआ या निष्पाप क्यों कहलाया गया। और इन सब बातों का उत्तर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो ये बात सत्य है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो पवित्र है। वो किसी यौन क्रिया के कारण पैदा नहीं हुआ, वो खुद से मरियम के गर्भ में आया और मनुष्य की नाई पैदा हुआ कि हम और आपको सिखा जाए कि परमेश्वर का पुत्र कैसे बना जाए। पर आखिर सवाल अभी भी यही उठता है कि क्या यीशु ही परमेश्वर है? क्या वही परमेश्वर का प्रतिरूप है? तो हम ये देख सकते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, और बाद में वो यीशु के समय में हमारे साथ होकर रहा, और अभी वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है। तो यीशु ने परमेश्वर की महिमा को पिता कहकर और परमेश्वर कहकर प्रकट किया। तो क्या पिता ने कभी पुत्र को महिमा दी, या पुत्र कहकर या परमेश्वर कहकर प्रकट किया? जी हाँ, बाइबल में इन दोनों ही बातों का वर्णन है, जो कि यूहन्ना 17 अध्याय और उसके 5वें वचन से है। वहाँ पर यीशु पिता से कह रहे हैं कि अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। और यदि देखें इब्रानियों 1 अध्याय उसके 8 से 10 वचन में, तो वहाँ परमेश्वर पुत्र के लिए कह रहे हैं, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ही अस्तित्व में परमेश्वर है। ठीक वैसे ही उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर का आत्मा लिखा गया है, यानी कि यहाँ 3 एक है, यूनाइटेड है, अस्तित्व में त्रिएक है। आज भी बहुत से लोग जो शास्त्री और फरीसियों की सोच के हैं, वो यीशु को जानते हुए भी मनुष्य मात्र या योजना का नाम देकर पहचान कराते हैं। जैसा कि मत्ती 22 अध्याय उसके 41 वचन से लेकर उसके 46 वचन में लिखा है, जब फरीसी इकट्ठे हुए तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इससे उस उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। तो बाइबल ढेर सारे सबूत देती है कि यीशु ही वह देहधारी वचन है और वह परमेश्वर का प्रतिरूप या परमेश्वर है। यीशु के जन्म से पहले स्वर्गदूत यूसुफ के पास आता है और कहता है मत्ती 1 अध्याय उसके 21 वचन में कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यदि यीशु परमेश्वर नहीं तो लोग उसके कैसे हुए, और यदि लोग उसके नहीं तो वो क्यों कर उनका उद्धार करता? तो यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत ने आकर ये संदेश उन्हें दिया। तो ये बात हो गई स्वर्गदूतों की कि स्वर्गदूत भी उसे पहचानते हैं। बात करें यदि दुष्टात्माओं की, तो दुष्टात्माएं भी उसे जानती थी, जो कि हम देख सकते हैं मरकुस 1 अध्याय उसके 34 वचन में और 3 अध्याय उसके 11 वचन में। वहाँ लिखा है, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। और ऐसे ही 3:11 के अंदर लिखा है, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो दुष्टात्माएं भी उसे जानती थी।
पर फिर भी बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने पितृत्व में होने का सबूत दिया? मरकुस 2 अध्याय उसके 5 से 7 वचन में जब वो एक रोगी को चंगा कर रहे थे तो वहाँ लिखा है कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में यह विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? पर यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पितृत्व को आगे किया। उन्होंने उस चीज को सामने रखा और वहाँ पे दर्शाया कि उन्हें पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, और वहाँ रोगी को वो हे पुत्र कह के संबोधित कर रहे हैं। तो बाइबल पूरी तरह से गवाही देती है कि वचन जो देहधारी हुआ वही वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था। पर आज भी कुछ सदूकी और फरीसियों की सोच के लोग मौजूद हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह की शारीरिकता या मनुष्यत्वता ही दिखाई देती है, वो कार्य दिखाई नहीं देते। और ऐसे लोग पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा को आज भी अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उन्हें अलग करने में लगे रहते हैं। तो वे लोग आज ये जानते हैं कि यीशु कौन है क्योंकि उन पर प्रकट ही नहीं हुआ। ये बात हम देख सकते हैं मत्ती 11 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा हुआ है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जो कि मैं अलग अलग कल्ट के ऊपर बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।